नमस्कार। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, संतान, धन का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में और मीन राशि में के स्वामी कहे गए। कर्क राशि में अपने ही घर के कहे जाते हैं और मकर राशि में अगर कहा जाए वो नीच के हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे नहीं देते हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो या मंगल हो, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग को दिखाते हैं और इनसे बनने वाला राजयोग लंबे समय तक चलता है। अगर इन तीन ग्रहों से संबंध देवगुरु बृहस्पति का हो जाए या फिर उनकी दृष्टि इन ग्रहों पे पड़ जाए तो व्यक्ति राजयोगों का भोग करता है। वायु तत्व की राशि, स्थिर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं अगले 3 महीनों के लिए। लगभग मान के चलिए 120 दिन, 4 महीनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इन 4 महीनों का कार्यकाल मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशियों के लिए कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, राहु और केतु कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले ग्रह, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कुपित हैं और राहु या केतु की दशा चल रही है तो ऐसे लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं। अगर कुपित है, निर्बली है, पीड़ित है, देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा राहु और केतु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। वहीं इसके विपरीत अगर जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हैं, मजबूत हैं, उनका जो है अगर कहा जाए राहु और केतु बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही वक्री ग्रह देवगुरु बृहस्पति पे हम प्रत्येक राशियों के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए। इस वीडियो में इससे संबंधित चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा, मेष से लेकर मीन तक का। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो वो गुरु का काम, टीचर का काम, जज, न्याय से संबंधित काम, पत्रकार, प्रकांड, अगर कहा जाए विद्वान भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं और राजनीति में बड़ा पद भी देवगुरु बृहस्पति देते हैं अगर जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से एकादश भाव में वक्री होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि वक्री लाभ भाव में, लाभ भाव जहां से धन आता है, लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना किसी भी प्रकार का आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, उन धनों को ये छुड़ाएगा, वो धन आपके पास वापस आएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए लाभ भाव से हम लोग विचार करते हैं मित्रों का, मित्रों से संबंधित इस समय पे तनाव कम होगा। कई ऐसे आपके मित्र आपको इस समय पे मिलेंगे जो आपको बढ़ाएंगे, जो कहीं ना कहीं उनके कारण आपको लाभ भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो 2 भावों के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये आने वाले 120 दिन आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके धन के लिए और आपके परिवार के लिए ये समय देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बेहद अच्छा कहलाएगा। इस समय पे यात्राएं आप करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए द्वादश में दूसरी राशि होना, किसी भी प्रकार की विदेश से संबंधित यात्रा, किसी भी प्रकार की देश में ही मान लीजिए आपको घर से दूर जाके काम करना है या नौकरी हो या व्यवसाय हो, उन चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं भाग्य उस समय पे आपका साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए, ये साहस का भाव है, ये भाई बहनों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, तनाव भाई बहनों को लेके या भाई बहनों से चल रहा था तो इस समय पे आपके फेवर में या तनाव कम या खत्म हो जाएगा। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए आपके जो है
तृतीय भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, जो लोग कला के क्षेत्र में, जो लोग अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित और खासकर धर्म कर्म से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, एनजीओ से संबंधित और कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि और वक्री होके, वक्री अवस्था में जब पंचम दृष्टि सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो नव दंपत्ति या जिनको संतान की समस्या है, जिनको संतान नहीं हो रही है, अगले 4 महीने का पीरियड संतान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का संतान को लेकर तनाव या संतान से मतभेद या संतान से संबंधित कोई दिक्कत है वो इस समय पे आपकी खत्म हो जाएगी। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए ये पद को दिखाते हैं। जो बच्चे या जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। ये समय सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस समय पे मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए नवम दृष्टि आपके विवाह के भाव पे पड़ रही है। भाग्य का साथ अगर कहा जाए इस समय पे मिलेगा। जिस दिशा में रिश्ते से संबंधित दिशा में अगर आपको बढ़ना है तो ये समय आपके विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। विवाह संपन्न कराएंगे देवगुरु बृहस्पति, विवाह से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, जिन लोगों का विवाह से संबंधित कोई बाधा या विवाह में कोई अनबन चल रही है, विवाह हो चुका अनबन चल रही है, डिवोर्स से संबंधित चीज़ें चल रही हैं, तो इस समय पे आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप डिवोर्स या अलगाव ना करें। या फिर भी आप चाह रहे हैं, दोनों पक्ष चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में इस समय पे निर्णय आ जाएगा। धन को लेके आकस्मिक धन लाभ दिलाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत कराएंगे। बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना इनके लिए बेहद अच्छे संकेत दिलाता है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये वक्री गुरु क्या परिणाम लेके आए हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इनकी राशि से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वक्री गुरु चीजों में कार्य क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और तेजी से बढ़ोतरी होगी। रुके हुए काम आपके जो है बढ़ने लगेंगे। पीछे का जो तनाव था कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर आपका होता जाएगा। पिता के स्वास्थ्य में कमी देंगे, पिता से संबंधित स्वास्थ्य में कमी देंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है यात्राएं कराएंगे और यात्राओं से लाभ भी दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से धन भाव, धन में बढ़त, इस समय पे आपका धन संचय भी होगा, धन रुकेगा भी। किसी भी प्रकार का कोई कलेश घर परिवार में चल रहा था तो सप्तम दृष्टि से उस कलेश को वो कम करेंगे, चाहे वो घर परिवार में भाई बहनों को लेके या अन्य कोई कलेश, उस कलेश को ये इस समय पे दूर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के अगर कहा जाए नवम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी। रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीजों को ये दूर करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस समय पे शुगर जिसे हम लोग कहते हैं मधुमेह, मधुमेह से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों की डायबिटीज चल रही है उनको अपने विशेष ध्यान रखें शुगर से संबंधित चीजों में। नवम दृष्टि से अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति इस समय पे कर्ज या कर्ज से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। बढ़ोतरी मतलब कर्ज उतारने में, और कोशिश आप करेंगे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन पे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अगर कहा जाए कर्ज भाव पे, कुछ ना कुछ आपको ऐसे विकल्प मिलेंगे कर्ज से निकलने से संबंधित चीजों में, या कर्ज से जो तनाव चल रहा है उस तनाव को ये इस समय पे कम या खत्म करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए आठवां भाव, आपकी राशि से आठवां भाव के स्वामी बनेंगे और लाभ के स्वामी बनेंगे। ऐसे में कहा जाएगा अष्टम ज्ञान गुण ज्ञान का कहलाता है।
अष्टम भाव अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ का कहलाता है। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई विवाद, कोई तनाव या झगड़ा झंझट, वाद विवाद या मुकदमेबाजी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में इस समय पे दिखाई दे रही है, आपके पक्ष में लाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। मित्रों का सहयोग दिलाएंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, खासकर सरकारी नौकरी से, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा पदोन्नति का। उनके लिए समय अच्छा कराएगा स्थानांतरण का। किसी भी प्रकार से आप स्थान का परिवर्तन अपनी नौकरी से संबंधित चीज़ों में करना चाह रहे हैं, स्थानांतरण कराना चाह रहे हैं, ये इस समय पे बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं स्थान के परिवर्तन के योग बन गए हैं। धन संचय की स्थितियों को बढ़ाएगा। निवेश आपके लिए इस समय पे अच्छा कहलाएगा और निवेश से कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छा कर पाएगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से वाहन का सुख देंगे। पीछे से अगर वाहन से संबंधित चीज़ों में रुकावट आ रही थी, वाहन नहीं मिल पा रहा था, वाहन में किसी न किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, या वाहन से नुकसान हो रहा था, चाहे वो सरकारी नुकसान हो, चाहे वो किसी प्रकार से जो है दुर्घटनाएं हो रही थीं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना सुलभ है, अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा सफलता के द्वार खोलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 12 राशियों में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा, 3-4 राशियां हैं, 4-5 राशियां ऐसी हैं जिनमें अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा और मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर अच्छा कहलाएगा। आपकी राशि से भाग्य भाव में, जिसमें देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देते हैं, ये अपने आप को इस भाव में उपस्थित होने के बाद अपने परिणामों को बढ़ा देते हैं। अगर इसमें कहा जाए देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में कर्म को बढ़ाने वाले, यात्राओं से लाभ दिलाने वाले, इस समय पे अपने आप को यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। कारण उसका जो है देवगुरु बृहस्पति ये लंबी यात्रा का भाव है और सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए यात्रा, इस समय पे यात्राएं जो करेंगे आपके लिए अच्छी होंगी, चाहे वो व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित यात्रा हो। इस समय पे अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति 120 दिनों के लिए जो वक्री हो रहे हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पूर्ण रूप से आप अपने आप को देखेंगे कि धर्म कर्म से जुड़े हुए। कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूँगा कि इस समय पे ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से आप, पूरा दिमाग, पूरा शरीर आपका उस तरफ लगा रहेगा। अगर मैं कहूँ देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ के कर्म को बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्म भाव में उनकी राशि है। कर्म इस समय पे अगर कहा जाए भाग्य के सहारे चलेगा। 1 कदम चलेंगे और 3 कदम जो है उसका लाभ मिलेगा। इस समय पे कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो तेजी से शुरू होगा। पीछे के अटके हुए काम और रुके हुए काम इस समय पे तेजी से आपके बढ़ेंगे। लोगों का साथ मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको आपके कामों में बढ़ाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, हो सकता है धन को लेके भी मिल जाए। देखिए, केवल धन ही एक विकल्प नहीं है। किसी का मदद करना, कोई ऐसा काम आपका अटका हुआ है, उसने आपकी मदद की, उस धन से बड़ा कहलाएगा। किसी प्रकार से आपकी मदद के लिए इस समय पे कोई ना कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता को लेके थोड़ा सा चिंतित होंगे। पिता से किसी भी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो इस समय पे तनाव खत्म होगा। निवेश आपके लिए अच्छा कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे, कहीं ना कहीं ख्याति को बढ़ाएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो लोग लोगों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। राजनीति के लिए समय अच्छा कहलाएगा। राजनीति में जाना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। नवम दृष्टि से अगर कहा जाए तो पंचम भाव को देखेंगे। संतान को लेके किसी भी प्रकार की पीड़ा, संतान नहीं हो रही थी
तो नवम दृष्टि से संतान देंगे। संतान से संबंधित कोई तनाव चल रहा था तो उससे संबंधित तनाव में ये कमी करेंगे। मतलब ये कहने का है कि संतान नहीं थी, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, संतान इस समय पे होगी, और किसी भी प्रकार का संतान को लेके तनाव या संतान को लेके तनाव चल रहा था तो उसको तनाव को ये दूर करेंगे। संतान का सुख देंगे इस समय पे। सामान्य शब्दों में ये कहा जाए, विवाह के लिए अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए बेहद अच्छा समय है। विवाह से संबंधित चिंताएं और विवाह से संबंधित तनाव दोनों ही इस समय पे खत्म होगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह की दिशा में बढ़िए, बातचीत करिए, घर परिवार वाले बातचीत करें। इस समय पे आपको विवाह से संबंधित निर्णय मिल जाएंगे। जब भी देव गुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो 2 या 3 जगहों पे मेल फल देते हैं। एक विवाह हो गया, एक संतान हो गया, एक धन हो गया। और अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए तीनों चीजों में प्रबलतम स्थितियां बना के चल रहे हैं। शेयर मार्केट अगर कहा जाए नवम दृष्टि से शेयर मार्केट के लिए आपको बढ़ाएंगे। पंचम भाव से हम कहा जाता है पद का विचार किया जाता है। इस समय पे अगर कहा जाए आपका पद बढ़ेगा। नौकरी में हो चाहे स्वतंत्र हो, दोनों तरीकों से मैं कहूँगा आपका पद बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है आपको कोई अवार्ड या कोई आपका जो है पीठ ठोके, इस समय पे आपको शाबाशी देने वाले ज़्यादा मिलेंगे। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है और धन और कर्म को अच्छी अवस्था में बढ़ाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आया है। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। बीमारियों का विशेष ध्यान रखिएगा। बीमारियां इस समय पे घेरेंगी, चाहे वो लीवर से संबंधित हो, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे वो गुर्दे से संबंधित हो। और खासकर उनको विशेष ध्यान रखना है जो शराब या नशा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बीमारियां इस समय पे बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जो समाज गलत कहता हो। वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अगर कहा जाए घर परिवार पे पड़ रही है, जमीन जायदाद पे पड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार की जमीन, किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन बड़ा सोच समझ के करिएगा। किसी ना किसी प्रकार का वाद विवाद के हिस्सा बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अष्टम भाव में बैठने का मतलब जो लोग गुण ज्ञान, जो लोग धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जुड़े हैं, उससे संबंधित शिक्षा के लिए समय अच्छा है। चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वो ज्योतिष की शिक्षा हो या पूजा पाठ की शिक्षा हो, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। लेकिन यहां पर ये मैं कहना चाहूंगा जो लोग धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद भी इनके ऊपर लग सकता है। अपने आप को देख दाख के चलिएगा, बचा के चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। द्वादश भाव से हम लोग विचार करते हैं घर से दूर जाने का। द्वादश भाव से हम लोग विचार करते हैं घर से दूर जाके काम करने का। विदेश से संबंधित चीजों के लिए भी द्वादश भाव का विचार किया जाता है। इस समय पे अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश के लिए, इस समय पे आपको विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ परिणाम मिलेंगे। विदेश से संबंधित सकारात्मक चीजें इस समय पे दिखाई दे रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव पे पड़ेगी जो कि धन भाव है। धन के लिए संघर्ष, धन के लिए आपकी चिंताएं, धन इस समय पे आपका फंस सकता है। थोड़ा सा देख दाख के इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी की बातों में मत आइएगा। धन से संबंधित लेन देन करने के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार का कर्ज लेना है या कर्ज देना है, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। भाग्य में देवगुरु बृहस्पति की राशि का होना और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए वक्री अवस्था में अष्टम भाव में जाना, भाग्य भी इस समय पे उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होना, रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीजों की चिंताएं आपकी बढ़ाएंगी। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद से बचिएगा।
अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऐसे में कहा जाएगा सरकारी नौकरी वालों के लिए खासकर ये समय आने वाला तनाव का रहेगा। किसी को अपनी चीज़ें मत बताइए, जब चीज़ें पूरी हो जाए उसके बाद ही बताइए। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय पे वक्री हैं, जो कि शनि की राशि कहलाएगी, और शनिदेव अगर कहा जाए तो सप्तम भाव में है। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव मार्केश बनेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी पेशा लोग सोच समझ के देख दाख के चलें। किसी भी प्रकार की नौकरी में परिवर्तन करना है तो पहले नौकरी मिल जाए और सारी चीज़ें पता कर लीजिए, उस नौकरी से कितना लाभ मिलेगा आपको, उस नौकरी का क्या भविष्य है, उस कंपनी का क्या भविष्य है, उसके बाद ही नौकरी में परिवर्तन करिएगा, क्योंकि उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। धन के लिए अगर कहा जाए थोड़ा संघर्ष रहेगा, बाकी काम आपके चलते रहेंगे। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए जो मैंने सावधानी कही है उन सावधानी को बरतें। 4 राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।